रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। मैंने तुरंत ही रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर देखा तो पाया कि एक बस आकर लगी है। मैं बस में चढ़ा तो बस में बहुत ज्यादा ठंड थी। मैं एक सीट पर बैठते हुए कंडक्टर को आवाज देते हुए अपने पास बुलाया और पूछा, भैया ये बस कहाँ जाएगी और ये कौन सी जगह है? इस पर बस का कंडक्टर उसी सवारी की तरह अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ देर में खुद जान जाओगे। ये बोलकर वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैंने कांपते हुए बस में एक नजर घुमाई तो पाया कि उसमें भी 13 ही सवारी हैं और सभी ने लाल चादर ओढ़ रखी है। मैं बस में बैठा यही सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। जब फोन देखा तो फोन ऑफिस से आ रहा था। मैंने फोन उठाया। फोन पर मेरा मैनेजर था जो बोल रहा था, अरे भाई तरुण, 1 बजने को है, तुम अब तक आए नहीं? पता है ना कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। इस पर मैंने कहा, मैं तो कल सुबह पहुंचूंगा ना सर, अभी तो रात का वक्त है। मैंने इतना कहा ही था कि फोन अपने आप ही कट गया। मैंने इधर से कॉल लगाने की बहुत ही कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फोन रखते वक्त जब मैंने फोन पर ध्यान दिया तो फोन में कल का डेट दिखा रहा था और टाइम दोपहर के 1 बजे की। ये देखकर मैं तो पागल सा ही हो गया था। यहाँ अभी तक सुबह भी नहीं हुई थी और फोन के हिसाब से डेट और टाइम सब बदल चुका था। मैं तो यही सोचकर बैठा था कि सुबह होते ही कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाएगा, मगर सुबह ही नहीं हो रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा रो ही रहा था कि मैंने ध्यान दिया कि बस की सभी सवारियां उतर चुकी हैं और हम अब बस में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं और बस वापस मुड़ गई है कि तभी बस रुकी और कंडक्टर ने मुझे बस से उतरने का इशारा किया। बाहर बहुत ही अंधेरा था, दूर दूर तक खेत ही खेत थे। मैं बस से वहां उतरना तो नहीं चाहता था मगर ना चाहते हुए भी मुझे वहां उतरना पड़ा। मैं अभी बस से उतरा ही था कि मुझे ट्रेन की हॉर्न बहुत जोर से सुनाई दी मगर आसपास कोई ट्रेन या रेलवे ट्रैक नजर नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं अब कि तभी 2 लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोले, अरे फिर से ट्रेन की चेन खींचकर भागे जा रहे हो। मैंने जब उनकी ओर देखा तो पाया कि वो दोनों वही रेलवे पुलिस वाले हैं जो उस वक्त उस आदमी को खींचकर ट्रेन में ले जा रहे थे। फिर सामने देखा तो वही ट्रेन सामने खड़ी थी। वो दोनों मुझे खींचते हुए उस ट्रेन में ले गए और मेरे को मेरी बोगी में छोड़कर वहां से चले गए। मैं घूम फिरकर वापस इसी ट्रेन में आ गया था। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी जिंदगी का सफर इसी ट्रेन में खत्म हो जाएगा। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद मैंने सोचा कि उस आदमी से जाकर मिल लूं जो मेरे साथ चढ़ा था। लेकिन जब मैं उस बोगी में पहुंचा तो उस बोगी में अब कोई भी नहीं था। पूरी बोगी खाली ही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया और मैंने अपनी तसल्ली के लिए ट्रेन के कुछ अगले डिब्बों में जाकर भी देखा तो पाया कि उन डिब्बों में भी 13 सवारी या फिर पूरी बोगी खाली ही है। मतलब कि एक बोगी की सारी सवारियां किसी एक ही जगह उतरती हैं, जैसे इनाड़ा जंक्शन पर उतरे थे। मतलब कि मेरी बोगी के यात्री भी किसी स्टेशन पर उतरेंगे, वो भी 13 के 13 लोग। मैं वापस अपनी बोगी में आकर उस स्टेशन का वेट करने लगा जहां हम सारे उतरने वाले थे, मगर अभी भी रात ही थी
जबकि काफी लंबा समय अब बीत चुका था। मुझे ट्रेन में चढ़े मैं थका हारा अपनी सीट पर लेटे सो गया। फिर किसी ने मुझे जगाते हुए कहा, अरे भाई कितना सोओगे, अपना स्टेशन आ गया है, चलो चलो अपना सामान उठाओ। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर है और बाहर काफी भीड़ भाड़ भी थी। मैं अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरा तो दोस्तों तरुण जी ये कौन से स्टेशन पर उतरे थे और तरुण जी के साथ ये 12 सवारियां कौन उतरी थी, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 8:15 बजे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।